मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने ये आ रही है कि मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से उनके 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है, क्योंकि उन मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी, ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे कि जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया, फ्रांस 24 और अल जजीरा, गार्डियन, हर जगह पर, रॉयटर्स से लेकर और फिर इंडियन नेशनल मीडिया पर ये खबर इस वक्त वायरल हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी बात की जा रही है कि ये इशू इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों है और क्या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स जो कि अचानक से बंद हो गई, तो उसके पीछे क्या है, आपको बताते हैं इसकी सारी हिस्ट्री। इससे पहले हमने आपके सामने खबर भी पेश की थी जिसमें हमने बताया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब लक्षद्वीप पहुंचे हैं। वहां पर आइलैंड में उनकी वहां से तस्वीरें, इमेजेस, पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गए। तो आप याद रखिएगा कि मोदी साहब की तस्वीरें और वीडियोस जब भी वायरल होती हैं उसके बैकड्रॉप में, उसके बैकग्राउंड में एक सिग्निफिकेंट मैसेज भी मौजूद होता है, तभी वो पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो रही होंगी। इससे पहले आपको याद होगा उनकी पिक्चर्स और वीडियोस जब तेजस की उड़ान भरी तो उस वक्त भी वायरल हुई। उनको टॉम क्रूज तक से मिलाया गया और फिर उसके बाद जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलानी साहिबा, उनके साथ उनकी सेल्फी बहुत वायरल हुई और फिर हमें मेलानी बाकायदा यूं करके नजर आई, हर एक का शुक्रिया अदा करते हुए। अभी भी वो इस तरीके से वाला जेस्टर इस्तेमाल करती हैं जो कि मोदी साहब का जेस्टर है। तो ये बात, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन लक्षद्वीप के हवाले से ही बात की गई कि वो एक ऐसी जगह है कि जहां पर टूरिज्म बहुत ही कमाल तरीके से फ्लरिश कर सकता है। तो देखिए, भारत का टूरिज्म तो हम पहले ही जानते हैं। हमने आपको ये बताया था कि एक बहुत बड़ी डील जो पहले हुई थी इंडिगो और इंडियन एयरलाइन की, उसके बाद अभी आकाशा एयर उनकी जो है उसने 150 बोइंग जेट्स की एक डील की है बहुत बड़ी। तो टूरिज्म जहां और उसकी बात की जाती है पूरे इंडिया में, वहीं पर जो लक्षद्वीप है वो एक ऐसा आइलैंड है जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उन पिक्चर्स और वीडियोस के पीछे जो मैसेज, ट्वीट भी उन्होंने उसका किया, वो ये कि ये वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया से टूरिज्म आ सकता है। इतनी ब्यूटी है यहाँ पर। उन्होंने सीनिक ब्यूटी की बात की और बहुत सारी उसमें उन्होंने बात की, वहां के लोगों से भी मिले, प्रोजेक्ट्स का भी आगाज किया। लेकिन उस जगह पर जो टूरिज्म अगर बढ़ जाए तो मालदीव्स का क्या होगा फिर? आप जानते हैं कि मालदीव्स भी वहीं पर है और मालदीव्स का जो टूरिज्म है वो पूरी दुनिया से वहां पर लोग जाते हैं मालदीव्स। तो जो टूरिस्ट वहां पर जाते हैं तो वो तो फिर लक्षद्वीप जाएंगे, फिर वो मालदीव्स क्यों जाएंगे? और वैसे भी जो इंडिया है वहां से भी लाखों लोग मालदीव्स जाते हैं टूरिज्म के लिए। तो ये जो बात की जा रही है कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है मालदीव्स को, वो इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो वहां से टूरिज्म इंडिया से खत्म हो जाएगा, अब वहां के लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन चुका है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसको बनाया। आप जानते हैं वहां पर नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा है और पीएम मोदी के जो सपोर्टर्स हैं वो तो बहुत जज्बाती हैं और वो इस चीज को उन्होंने बहुत बुरा मनाया है और बाकायदा अब सोशल मीडिया पर इसके लिए मालदीव्स के खिलाफ कैंपेन्स चल रही हैं। तो इस बिना पर यह कहा जा रहा है कि ये उनको महंगा पड़ सकता है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स है सस्पेंडेड 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स आफ्टर दे मेड डेरोगेटरी कमेंट्स अगेंस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, जिसमें उन्होंने दहशतगर्द और जो इसराइल है, पपेट और इसी तरीके के और भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए। अब ये जो 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं ये हैं मालशा शरीफ, मरियम शिउना एंड अब्दुल्ला महजूम माजिद। और ये इनकी मिनिस्ट्रीज हैं यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स। मुझे हैरानी इस चीज़ पर हुई कि यूथ एम्पावरमेंट और इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स पर काम करने वाले अगर मिनिस्टर्स या डिप्टी मिनिस्टर्स की जुबान ये है, क्योंकि देखिए मिनिस्टर्स जो है ना वो
बहुत अच्छे तरीके से उनको डेकोरम का ख्याल होता है। उनको पता होता है थ्रू प्रॉपर चैनल कहाँ पर है कि जिस तरीके से हम मैसेज कन्वे भी करना चाहते हैं तो कैसे, एक तरीक़ाकार होता है उसका। अगर आप किसी दूसरे कंट्री के मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को बुरा-भला कहना, गालियाँ देना शुरू कर देंगे तो आप सोचिए कि आपको किस तरह लिया जाएगा। तो यही बात उनके इनके मुतालिक भी कही जा रही है कि ये कौन-सा वे है अपनी कोई भी बात करने का। और फिर इसमें एक और बात ये की जा रही है कि लक्षद्वीप की जब तस्वीरें वायरल होती हैं मोदी साहब की, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा, जिससे ही पता चलता है कि उन्होंने अपनी जलन, भड़ास या वो निकाली है और वो उसको उससे जल भून के वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरा ये कि फिर जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये हो गया और ये रिमार्क्स पास हो गए, उनकी हुकूमत को कुछ देर के बाद ये समझ आई कि ये क्या हो गया है। ये कैसे समझ आई? हुआ ये कि इन्हीं की हुकूमत के कुछ ऐसे मिनिस्टर्स मालदीव्स के जो हैं, वो उनको ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ये सही नहीं हुआ। और वो कह रहे हैं कि ये जनाब आप चाइना के पीछे लगकर जो कुछ कर रहे हैं, ये आपको जो है वो पचेगा नहीं, यानी ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और उसमें उनको ये कहा गया है कि बेहतर ये है कि इंडिया से जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब करने के बजाय इनको ठीक किया जाए और फौरी तौर पर इसका जवाब दिया जाए। तो उसके बाद उनकी हुकूमत को होश के नाखून आए और उन्होंने उनको सस्पेंड किया। एक तो ये चीज़ हमारे सामने आ रही है कि ये किया गया। और इसमें जो है अहमद मालूफ उन्होंने इसको कहा कि डीपली वरिड अबाउट द एस्केलेटिंग सिचुएशन रिगार्डिंग द सेंसिटिव कमेंट्स अबाउट आवर क्लोजेस्ट नेबर। ये उनका कहना था। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट भी किया इसके हवाले से और उन्होंने कहा कि इंडियंस बॉयकॉटिंग द मालदीव्स वुड हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी एंड इट वुड बी हार्ड फॉर अस टू रिकवर फ्रॉम सच ए कैंपेन। ये कह रहे हैं अहमद मालूफ। ट्विटर पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आई कॉल ऑन द गवर्नमेंट, अपनी हुकूमत को फिर उन्होंने ये कहा कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इससे निकलना जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आप ऐसा ना करें। और उन्होंने कहा कि टेक सीरियस एक्शंस टू सॉल्व द इशू एज सून एज पॉसिबल। इंडिया विल ऑलवेज रिमेन आवर क्लोजेस्ट नेबर्स, दैट्स ए फैक्ट। और वी लव इंडिया एंड इंडियंस, दे आर ऑलवेज वेलकम इन मालदीव्स। और ये जो अहमद मालूफ हैं ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं मालदीव्स के और इसके अलावा एमनेस्टी के लिए भी इनकी खदमात जो हैं वो वहाँ पर आप देख सकते हैं जान के इनके जो पोर्टफोलियोज हैं। लेकिन इनका कहना यह है कि आई अपोलोजाइज फॉर दी रेसिस्ट कमेंट्स, जो कि मालदीव्स के कुछ लोगों की तरफ से ये कमेंट्स जो उनके खिलाफ किए गए, मैं उन पर माफ़ी मांगता हूँ। तो इसका मतलब है कि मालदीव्स की कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसके ऊपर माफ़ी मांग रही हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए कि वो उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो ये समझते हैं कि ये महँगा पड़ सकता है मालदीव्स के लिए। एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि इंडिया की तरफ से बड़ा सख्त इसके ऊपर स्टैंड लिया गया है और मालदीव्स गवर्नमेंट तक जो मैसेज कन्वे किया गया है वो ये है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। और ये मैसेज कन्वे होने के बाद उनको होश आई है और उसके बाद उन्होंने फिर ये अपने मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया है। तो देखिए ये सारी इसकी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। इसकी अपनी एक हिस्ट्री तो मौजूद है जो मैंने आपको बताया कि वो एक विजिट हुआ मोदी साहब की तरफ से, उसके बाद उनकी तरफ से ये कमेंट्स आए। लेकिन इससे पीछे भी अगर आप जाएं तो दोनों मुल्कों के बीच अपनी एक हिस्ट्री मौजूद है और ख़ास तौर पर जो मालदीव्स है उसके बारे में कहा जाता है कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो चाइना से डिक्टेशन लेती है या वो उस कंट्री के ज़्यादा करीब है और इसलिए वो ये जो हैं कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो क्या ये किसी के कहने पर ऐसा किया जा रहा है? ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। लेकिन बहरहाल देखें इसको तो हम कंडेम कर सकते हैं और करना चाहिए कि किसी भी मुल्क की तरफ से अगर कोई ऐसी चीज़ें चलती हैं तो उसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू आप अपना कुछ शो कर सकते हैं कि देखें जनाब आपके। लेकिन वो क्या करते? वो क्या कहें कि आपके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप क्यों पहुंचे? लक्षद्वीप आइलैंड पर उन्होंने जाके पिक्चर्स क्यों बनवाई? मोदी साहब ने लक्षद्वीप आइलैंड पर जाकर वीडियोस क्यों बनवाई? स्नॉर्कलिंग क्यों की? वायरल क्यों किया आपने इनको? या इतनी मशहूर क्यों हो गई? या उन्होंने वहां पर पहुंच के ये क्यों कहा कि वो अपनी इंडियन टेरिटरी में जो उनका हिस्सा है वहां पर वो टूरिज्म को डेवलप करेंगे? उन्होंने ये बात क्यों की? मतलब अगर हम ये सोचें कि कोई और बेहतर तरीके से वो अपना कन्वे मैसेज करते तो वो कौन सा मैसेज था जो वो कन्वे करते? इसी तरीके से हो सकता था ना कि वो उनको क्लाउन कह दें या कोई ऐसी बात कह दें कि जिसकी अपनी दिल की जो है वो एक गलत और बेहुदा तरीके से निकालें।
वरना वो क्या कहते हैं कि आपने ये तस्वीरें क्यों की, तो वो कहते भाई हमारे हैं वजीर आजम और हम तो अपने मोदी साहब के आशिक है, तो हम क्यों नहीं वायरल करेंगे उनकी तस्वीरें, और वो तो जिस जगह जाते हैं वहां की तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है, मैं ज़्यादा तौर पे ये समझती हूँ कि उनके पास कुछ कहने के लिए उनको था नहीं। डिप्लोमेटिकली अगर आप कहें कि वो उनका कोई बंदा क्या कहता है, क्योंकि जो इंडिया के वजीर आजम है उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई थी कि जो मालदीव्स को बुरी लगती है या ये कि उनके लिए कुछ कहा, उन्होंने तो उनका नाम ही नहीं लिया था। मैंने वही कहा बात कि याद रखिएगा कि उनकी तस्वीरें और वीडियोस जब भी वायरल होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई बहुत अहम मैसेज होता है, और वो मैसेज ऐसे होता है कि नाम नहीं लेते वो किसी का, ऐसे ही कर देते हैं। आपको याद होगा इससे पहले इंडिया और कनाडा का जो मामला हुआ, अब कनाडा और मालदीव्स का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि ये देखा कि कनाडा को कई बार झुकना पड़ा, यहाँ तक उनकी तरफ से कहा गया कि हम तो नहीं चाहते सस्पेंड करें किसी को, आपने ऐसा क्यों किया, जो वो निकाला गया उनको। उस सब में कनाडा ने फिर ये भी कहा कि हम अपनी ट्रेड भी कम नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात खराब हों। फिर वो डायरेक्ट उनसे बात करते हुए भी घबरा रहे थे, उन्होंने बार बार अमेरिका को कहा कि भाई देखें ये क्या है, इसको देखें। ये सब चलता रहा है, और उसमें जो जस्टिन ट्रूडो है उनकी पॉपुलैरिटी भी किस तरीके से उसके ऊपर असरअंदाज हुआ है। इस ये वाली चीज इतना बड़ा इशू जिसमें इंडिया ने तो उसको उन्होंने पासे करके रख दिया। एक ऐसा जवाब इंडिया की तरफ से गया जिसमें बजाय इसके कि उनको जो कहा जा रहा था उन्होंने उल्टा उनके ऊपर जो है वो चढ़ाई की थी। और जब अमेरिका में भी डॉक्टर जयशंकर आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कोई उसमें जो सेक्रेटरी ब्लिंकन थे और डॉक्टर जयशंकर, उसमें तो कोई सामने बात ही नहीं हुई थी, तो वो तो बाद में जब वो सारा कुछ सामने आया तो उसमें कहा गया कि जनाब ये भी डिस्कस हुआ है और इसमें ये बात की गई है। तो यहाँ पर आकर भी वो ये वाली बात जो है वो कोई हुई नहीं। तो जब एक कनाडा एक बड़ा कंट्री, एक उसको जो है वो अगर उस तरीके से जवाब दिया जाएगा, तो मालदीव्स को तो ये समझना चाहिए था कि उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है उनके सामने। और फिर ये कि एक उनका जो टूरिज्म पे डिपेंड करता है काफ़ी, इकोनॉमी जो है मतलब, तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं और ये एक हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें हमें ये भी पता चलता है कि इंडिया अब उस जगह पर, उस स्टेटस पर और उस क्रैडल पर मौजूद है कि जहाँ पर वो किसी को कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, मोदी साहब के लिए वहाँ पर किसी कंट्री के किसी बंदे की कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये उन्होंने साफ-साफ बता दिया, पहले भी बता चुके हैं और अभी भी जो है वो पता चल रहा है। तो देखें इसके बाद क्या होता है, मैं नहीं समझती, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर इस बात पर मालदीव जाएँगे। मेरा तो ख़्याल है कि बिल्कुल भी नहीं जाएँगे। वो जैसे मैंने कहा कि कनाडा की में भी क्या हुआ उस इश्यू में, तो यहाँ पर तो वो नहीं जाएँगे। हाँ, उनकी कुछ और अथॉरिटीज़ जो हैं, देखिए उन्होंने जो ये बात की जा रही है कि मैसेज कन्वे किया, वो भी हमें नहीं पता कि कहाँ से, किस तरीके से कन्वे किया गया है, और उसके बाद ये वाला जो स्टेप है वो वहाँ से लिया गया है। तो मैं नहीं समझती कि वो मालदीव्स को कोई इतना बड़ा कंट्री कोई ऐसी अहमियत देते हैं कि जिस पे वो कहें कि चलो जी भागे-दौड़े हम जाएँ और वहाँ पे पहुँच के उनसे बातचीत। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन इसको वो बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो करेंगे। अच्छा हाँ, फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि ये भी बात की जा रही है कि वहाँ की कोई 2-3 बड़ी अहम वेबसाइट्स जो हैं, वो भी हैक हुई हैं, या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स भी हैक हुई हैं। यानी ये कि कौन से इदारों की वेबसाइट्स हैं, वो हैक कर ली गई हैं या बंद हो गई हैं, ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो इसके पीछे क्या है, ये भी देखने वाली बात है। किसी की तरफ से ऐसा किया गया है या फिर ये कि खुद से उन्होंने बंद कर दिया है, क्या हुआ है? तो आइंदा आगे भी कुछ हमें अगर डिटेल्स इसकी आती हैं, तो वो भी हम ज़रूर आपके सामने रखेंगे। अभी इजाज़त दीजिए। आपको याद होगा, एक आखिरी बात मैं करती चलूँ पाकिस्तान की तरफ से, कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी और बिलावल भुट्टो इंडिया गए थे समिट में हिस्सा लेने के लिए, और फिर उस दौरान जो बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कुछ अल्फाज मोदी साहब के लिए इस्तेमाल किए गए थे, उसके बाद भी जो कैंपेन चली थी इंडिया में, इतनी ज़बरदस्त और अग्रेसिव कैंपेन उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के लिए चलाई थी कि उसके ऊपर फिर पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि फॉरेन मिनिस्टर को जो है वैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ये बड़ा गलत किया। तो ये एक तो ये कि डिप्लोमेटिक वे में आप देखें तो ये अपनी जगह पर कि अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि आप कोई भी बात किस तरीके से कन्वे कर सकते हैं, उसका भी अपना तरीक़ेकार है, तो उसको भी देखना चाहिए, और इंडिया ये बर्दाश्त नहीं करता। पाए इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी।